रास्ते निकलो तुम, चलिए सर, जाओ तुम, मूड खराब हो जाएगा, निकल जाओ तुम। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मामला देख रहे हैं ये मिल के द्वारा दी गई कोरोजन के नाकाम करने का है। किसान का कहना है कि कोरोजन हमें नकली दे दी गई है, जिसकी वजह से हमें हमारी फसल में पूरे रिजल्ट इसके नहीं मिले हैं। जिस रोग के लिए हमने ये दवाई लगाई थी वो हमारी फसल में कंट्रोल नहीं हुआ है और हमारी फसल बर्बाद हो गई है। उसका जो मेरा नुकसान हुआ उसके बाद दवाई लगूंगा, खेत मैं लगवाता ही नहीं दवाई। मैं सीधी बात, मैंने दवाई खेत बचाने के लिए तो लगाई थी, कोई खेत बर्बाद करने के लिए थोड़ी लगाई थी। दवाई तो आपने दी, मैंने बर्बाद करने के लिए थोड़ी लगाई खेत में। रोकने के लिए तो दी। परसेंटेज बताओ तुम्हें दिखने, भैया बता भैया कितना परसेंटेज नुकसान है बताओ, तुम देख रहे बहुत देर से बताओ। आपकी बात को मैं आगे से आगे बाकी हाँ ठीक है जी, हम सब बात करें। हम भी किसान परिवार से, जिसमें यहाँ सब किसान परिवारों से ही यूपी में स्थित चांदपुर गांव दतियाना के निवासी सौरभ त्यागी का कहना है कि उन्होंने मिल से 150 ml के पैक में 6 पीस खरीदे थे, लेकिन उनका रिजल्ट उन्हें नहीं मिला है। उनका कहना है कि मिल ने उन्हें नकली कोरोजन दे दिया है, जिसकी वजह से उनकी फसल में कोई भी उसका असर नहीं हुआ है। जिस रोग के लिए वह दवाई उन्होंने लगाई थी उस रोग पर उसका कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिला है। एक तो उनकी फसल बर्बाद हुई और दूसरा उनका जो पैसा लगा था वो भी बर्बाद हुआ। उसके बाद किसानों ने अपनी शिकायत चीनी मिल में जाकर दर्ज की। चीनी मिल ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बाद अपने अधिकारी उनके खेत पर विजिट करने के लिए भेजे, लेकिन कृषि जो भी अधिकारी उनके खेत पर विजिट किए थे उन्होंने रोग की पुष्टि करने के बाद भी यह कहा कि हमें इसमें कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके पश्चात गुस्साए किसानों ने उन्हें धक्के मारकर खेत से बाहर कर दिया और सेल्फास खाकर अपनी आत्महत्या करने की भी धमकी दी। नहीं, एक बात तो बताओ, तुम नहीं सुनो सही, एक बात तो बताओ, कौन यूँ कह रहा है कि इसमें रोग ना है? यो बताओ, तुम में से किसने कही? ये बताओ कहाँ है ना रोग इसमें? क्या दिखाई दे रहा है? वो अभी मैं आने दो साहब, एक बात तो बताओ, हम 3 दिन से सुनो सही, तुम्हें इसमें रोग ही दिखाई नहीं दिया खेत में? मेरी बात सुनो, नेचर में जो चीज आ गई वो खत्म तो होती है, खत्म नहीं होती। तो फिर नू क्यों कह रहे हैं इसमें रोग ना है? मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या परसेंटेज है, क्या है वो आ रहा है, तो परसेंटेज इसकी बढ़ने की नहीं है? मेरी बात सुनो, नहीं बढ़ने की। अरे क्या बता रहे हैं, परसेंटेज ना बढ़ने की? ना लिख के दो, तुम लिख के दो। क्या यार तुम बता रहे हैं? नहीं, एक बात तो सुनो, कोरोजन तुम कहने को तैयार नहीं हो एक बार भी। नकली कोरोजन दे रहे हैं हम, नकली कोरोजन बेच रहे हैं। लिख के दे देंगे, रुक जा। मत दिखाइयो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बता रहा हूँ ना, मिजाज मत दिखाइयो, मैं बहुत बेकार आदमी। सुनो एक बात, जो मैं कर सकता हूँ। अरे सुन रहे एक बात तो सुनो, क्या है क्या है रास्ते निकलो तुम, चलिए सर, जाओ तुम, मूड खराब हो जाएगा, निकल जाओ तुम, निकल जाओ, खेत से बाहर निकलो भैया, सब सोच रहे किसी का चूतिया समझ रहा हमें। हराम के पैसे ले लिए थे, हराम के पैसे ले लिए थे कोरोजन के। नुकसान ना है, नुकसान ना बता रहे हम लोग थोड़े कह रहे हैं, दवा वाले बताएंगे। यो कह रहा लफ्टी फैन बना बना गरम नहीं निकलो, हम दिखाएंगे हाथ तुम्हें, हम दिखाएंगे हाथ। परसेंटेज वीडियो बना, बहुत निकले वीडियो बना, और बहन जो भी निकल जाए, निकाल देना डॉक्टर, मैं कहा निकल जाओ थाने से, बिल्कुल मैं निकल जाओ, बिल्कुल हम तुमसे कितने जो मैकेनिक दिखा दिया गया, मैं मैकेनिक दिखा दिया कर खेत में नुकसान ना साले 20 से पूछ, 1.5 लाख का खंडा लगा 20 लगा मेरा 20 से पूछ, मैं जो कल बंदी खा रहा खेत में आके, खेत में रोग ना दिखाई दे रहा खेत में। उसके बाद किसानों ने जिला कृषि अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज की। कृषि अधिकारी ने शिकायत दर्ज करने के पश्चात मिल से सैंपल को कलेक्ट किया। मिल का जो गोदाम होता है उसके ऊपर जाकर सैंपल कलेक्ट किया
और उसके पश्चात किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे अगर इसके सैंपल में कोई दिक्कत हमें देखने को मिली। हाँ, एक ढूंढ लूंगा मैं, ठीक है, क्या पता इन्होंने असली रखी हो, नकली प्लाट में फील्ड में निकाल ले हो, कोई भरोसा थोड़ी है लाइसेंस तो इनका। यहाँ का होगा ना। हाँ, लाइसेंस तो यहाँ का होगा ना। लाइसेंस यहाँ का है इनके तो ये स्टॉक जो आप गाँव जलीलपुर में भी है, जिनका स्टॉक पता करके बता दूंगा, जलीलपुर में भी है। अब हमें जी। आपके पास मेरा नंबर है, आपने एक कॉल भी नहीं किया मुझको, मैं खुद कॉल करके आपके पास आया। पहली बात तो ये है, हमें कहीं से सूचना मिली, हम तुरंत पहुंच गए। आप मुझे आगे भी रात को भी बुलाओगे, मैं रात को पहुंच जाऊंगा। और ऐसा नहीं है हमने 2-2, 3-3 बजे तक कार्रवाई की। अभी 15 दिन पहले नगीना थाने में आपकी गाड़ी अभी बोलेरो वहीं खड़ी है, उसकी मेरठ वाले की पकड़ी थी हमने। जैसे ही आप बताओगे हम तुरंत पहुंच जाएंगे। हमारे तरफ से तो आप वो मत करना। बाकी जो अगर आगे या कुछ गलती आपको करते हुए मिलते हैं, मुझे तुरंत पकड़ के रखो आदमी को। बिल निकलवा लो साहब इनसे जो मेरा बिल दो, मेरे नाम का बिल दिलवा अरे दो। रुको आप एक मिनट, आपने उसका नाम लिख दिया, अपना नाम आपने लिख दिया, आपने ये भी लिखा कि आपने कोराजन इस फला फला आदमी से खरीदी। मैं अपने सरकारी पत्र के माध्यम से इनको लिखूंगा, इनको 2 दिन का समय दूंगा। पुराने डेट का बिल तो बना पाएंगे नहीं ये, उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। ठीक है, ये इनसे मांगेंगे, बिल्कुल एकदम ऐसी कोई अराजकता थोड़ी हम फैला देंगे यहाँ आराम से। हम तो, हमें पेन दे रखी है ना, तो हम पेन के बदौलत ही तो साहब करेंगे। मेरे खेत का क्या होगा ये बताओ। खेत का तो आप अब देखो, एक बार सैंपल इनका पास होके आने दो, बाकी आप इनसे बात कीजिए एक बार। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल इनसे रहे तो कोई बात ही नहीं करनी है, कुछ नहीं बोल रहे इनसे तो समझ लो ये अगर सेंटर का खुर्चन भी गाड़ देना हुआ तो बेकार लालत है जिंदगी में। क्या लट खड़ा होता है, 1 घंटा खड़ा चलाना पड़ेगा अगर ये खुर्चन भी गाड़ देगा। हमने भी जानी है, इन्होंने जानी, इनसे तो ऐसी होगी आर पार किया। चलो ठीक है, खेत इनसे तो आर पार की होगी हमारी। एक बार कार्रवाई होने दीजिए, उसके बाद खेत आप विश्वास करके दवाई ली थी, विश्वास करके पूरे क्षेत्र में आई नहीं हो पता है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र 900। साहब जिन्होंने ये कहा था कि किसानों जो बाढ़ में गन्ना मर गया तो बीज व्यवस्था कराएंगे उसकी। कल वीडियो देख ली समझिए, उसके बाद ही बीज भी नहीं करा। 900 रुपए कुंटल के बीज के अंत 1.5 लाख का बीज मंगाया था मैंने। आपके जो मुद्दे थे वीडियो मैंने सुनी है आपकी, कल दिन में आगे नंबर 981। कमीशन खोर मनोज है, पकड़ कर जेल भेजा जाएगा। ये तो प्रतिष्ठियों का विभाग देना भी चाहिए। बस बात ये करके तो है बैठा मनोज भाई इनके जो भेज दी गई, मनोज ने नौकरी करेगा तो ले देंगे बेचेंगे। अगर साहब भेज सके तो मनोज को जेल भेज मनोज भेजो, मनोज बाब है। एक एक करके बात कर लो। उसे बुलवाओ, मनोज को बुलवाओ और पब्लिक को बुलवा लो। मनोज को बुलवाओ। और खेत मालिक ने आत्महत्या की धमकी देते हुए कृषि अधिकारी से कहा कि मुझे इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए, मिल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो मेरे खेत में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मुझे चाहिए, उसकी भरपाई मिल के द्वारा की जाए, यही किसान का कहना था। सुनो नहीं, सैलपात जेब में लेकर चल जाऊँ योरी मेरा हाथ में, अरे कोई मजाक समझ लो। अगर मेरा वो नहीं मिला ना मेरा खेत का मुआवजा, जो सैलपात मेरा जेब में हाथ में 24 घंटे 12 बजे तक का टाइम है। मेरे खेत में जितना नुकसान बाढ़ पीड़ित हूँ मैं ना 1.5 लाख का गन्ना मोल को लाकर बोया, दवाई लगाई इनकी कोरोजन दी मिल वालों ने, नकली दी मुझे कोरोजन 7 बोतल दतिया ने के। मैंने ना चैलेंज परसों तक वादा कर दिया था कि मैंने परसों तक मेरा रिजल्ट निकल जा। अन्नी में कोरोजन खा खेत में, अगर मेरे खेत में रोग नहीं है, तुम कहने खेत में करो तुम्हारे खेत में रोग नहीं है। यहाँ अधिकारी हैं, कृषि वाले भी हैं, सचिव साहब भी हैं। या भी आश्वासन कोई सैंपल ले जा रहे भर के, ना कोई FIR। अगर किसान के खिलाफ कोई वैसा ऑप्शन होता तो FIR हो जाती। इन मिल वालों के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं है अभी तक। मैं 4 दिन से हर दर भटक रहा हूँ। मेरी कृषि मंत्री से भी बात हुई है, मैंने ऑनलाइन वो भी करी है सब, अभी तक मुझे कोई वो नहीं मिला है अभी तक रिजल्ट। हाँ, अधिकारियों ने कहे कि सैंपल ले लिया है, जांच कर रहे हैं। जांच कब तक जांच होगी? 4 दिन हो गए। FIR क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? मुझे करोड़ों रुपए कमीशन खोने का काम कर रही है। अगर किसान का 1 सट्टे में गड़बड़ हो जाए ना तो लॉक कर देंगे। सचिव साहब लोग खड़े क्यों है? हमारे साथ रिपोर्ट कराओ कि हम चलने को FIR लिखो हमारी। लिखो बिजली साहब, साथ चलो, साथ चल के मनोज के नाम की FIR। नहीं, आपको भी चलना पड़ेगा भाई। चलो भाई, चलो क्या कह रहा है? आजा भाई आजा।